Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Introduction, What, Where, How and When. Let's begin the chapter. Chapter 1, Chapter 1, Introduction, What, Where, How and When. Learning objectives. So this chapter, you'll be going to know about what is history, time frame you understand study, reasons for the movement of people, literary sources, why do we study history, geographical framework, various sources of history and archaeological sources. Let's warm up, match the following. Kalidas has written the Shakuntala. Draka has written the Mrishkatika. Jayadeva, Git Govinda, Chanakya ने लिखा अर्थशास्त्र. Now let's start. What is history? History क्या है? History एक exploration है past के events का in order they occur. It provides insights into how early humans रहते थे, कैसे वो evolved हुए. Additionally, history examine करता है कैसे हमारी past influence करता है हमारी present की life. हम history क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री जरूरी होती है क्योंकि वो हमें अलाउ करती है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स को समझने के लिए कि कैसे कैसे ह्यूमन बींग्स डेवलपमेंट सीखी ओवर टाइम. वो एक्सप्लेन करता है कैसे ह्यूमंस ने डिस्कवरी करी, इन्वेंशन करी पूरी हिस्ट्री में, जैसे कि ट्रांजिशन हुआ, लिविंग केव्स में रहते थे, अब मून तक पहुंच गए हैं. वो एक्सप्लेन करता है कैसे कल्चरल, सोशल और साइंटिफिक प्रोग्रेस बढ़ती चली गई. ये डिस्क्राइब करता है, हिस्ट्री बताती है कि पीपल कैसे एक्सप्लोर करा लोगों ने वर्ल्ड को, कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करा लैंड पर, वाटर पर, बिना मैप के, नेविगेशनल टूल्स के. हिस्ट्री हमें सिखाती है कि पास्ट की मिस्टेक से सीखिए ताकि हम अपने फ्यूचर को और बेटर बना सकें. तो इन समरी में एक्सप्लेन करता है कैसे हम अराइव्ड हुए यहाँ प्रेजेंट स्टेट में जहां हम हैं, वहां तक हम कैसे पहुंचे. हमें हेल्प करते हैं गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स और सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट. फैक्ट साइंस. करंटली जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो वाइडली यूज होता है वर्ल्ड वाइड. एट द सेम टाइम में हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज और अदर कैलेंडर भी यूज में. टाइम फ्रेम अंडर स्टडी. तो अर्थ फॉर्म हुई थी बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाइफ ग्रेजुअली इमर्ज हुई बहुत अलग अलग फॉर्म्स में ओवर टाइम. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमंस अपीयर्ड हुए अराउंड 2 लाख ईयर्स अगो, 2 लाख साल पहले, बेस्ड ऑन रिमेन्स एंड एविडेंस जो उन्होंने डिस्कवर करे उसके बेस. वो बिलीव करते थे कि ह्यूमैनिटी टुक 7,000 ईयर्स की ट्रांजिशन में, बहुत हजारों साल लगे कि केव्स में, गुफाओं में रहते थे लोग और आज वो डिसाइड करते हैं उनकी सेटलमेंट्स है टाउन्स में. स्टडी जो है हिस्ट्री की वो टिपिकली डिवाइड होती है 3 पीरियड्स में, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. जबकि ये डिविजन्स यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर नहीं है, बट वो वाइडली एक्सेप्टेड है बहुत सारे रीजन्स में. तो इस क्लास में आप फोकस करोगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर. एंशिएंट हिस्ट्री कवर करती है पीरियड को 5 लाख बीसी से 800 सी. टर्म बीसी और एडी हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए टाइम, with the birth of Jesus Christ serving as reference point. Dates before Christ के birth उनको backward, जीसस क्राइस्ट की जो डेथ से पहले का जो होता है उसको बैकवर्ड माना जाता है और लेबल्ड होता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट. लाइक फॉर एग्जांपल 3000 बीसी रेफर करता है टू 3000 ईयर्स जो क्राइस्ट के बर्थ से पहले, और जो क्राइस्ट की बर्थ के बाद लेबल होता है एडी एनो डोमिनी, मींस इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, और उनको काउंट किया जाता है फॉरवर्ड, आगे. टुडे हिस्टोरियंस यूज करते हैं टर्म बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, और हम यूज करते हैं सीई, कॉमन एरा, इन प्लेस ऑफ बीसी और एडी की जगह. अब बीसीई इंडिकेट करता है वो पीरियड कॉमन एरा से पहले, जबकि सीई रेफर करता है टू कॉमन एरा. तो इस ऑर्गेनाइज करना हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली हिस्टोरियंस यूज करते हैं टाइमलाइन. कैलकुलेट करना डिफरेंस बिटवीन डेट्स इन बीसीई एंड सीई, हम ऐड कर देते हैं ईयर्स को टुगेदर, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ईयर्स देते हैं बिटवीन टू डेट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इवेंट हुआ 1500 बीसीई में और एक सिमिलर इवेंट हुआ 1200 सीई में, तो हम सिंपली ऐड करते हैं 1500 बीसी एंड 1200 सीई, तो हमें बताता है कि इवेंट्स हैपन 2700 ईयर्स अपार्ट. ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क. ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है प्लेस की वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हिस्ट्री को शेप करने. फैक्टर्स जैसे कि टाइप ऑफ लैंड, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट. पीपल टिपिकली चूज करते हैं कि वो एरियाज में जहाँ पे एनवायरमेंट उनको कंड्यूसिव लगे. लाइक इंडिया में अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश्ड हुए अलोंग द बैंक्स ऑफ 3 मेजर रिवर्स में, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. पावरफुल किंगडम जैसे कि मगध, वो रोज हुआ इंडो गैंगटेक प्लेन में. उनको बेनिफिट हुआ फ्रॉम फॉलोइंग एडवांटेजेस: फर्टाइल लैंड, अच्छा क्लाइमेट, रिवर्स ने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्व किया, और नियर बाय सोर्स ऑफ वाटर उनकी नीड्स के लिए. हिमालय जो थे नॉर्थ में, उन्होंने एक नेचुरल बैरियर बनाया, उन्होंने सेपरेट किया इंडिया को सेंट्रल एशिया से और शील्डिंग इट फ्रॉम कोल्ड विंड से बचाया.
सिलेक्ट शील्ड की तरह काम किया, और उसी समय पर जो माउंटेन पास किया था फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पीपल, particularly traders and travelers, promoting the development of trade and exchange of culture. साउथ में इंडिया की एक्सटेंसिव कोस्टलाइन ने फॉस्टर्ड किया फ्लरिशिंग ट्रेड विद रोम. Oceans played a crucial role in exchange of goods as well as religious and cultural ideas. So this exchange gradually contribute kara to the development of civilization and the growth of towns and cities, which over time evolved into powerful kingdoms. One time, which area in the northeast shows evidence of the development of agriculture? Experts who study history through excavation of sites are called diggers. Yes, false. Magad was a kingdom in the, and can you differentiate between the historian and an archaeologist? Reasons for the movement of people. क्या रीजन है? People migrate करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. Following factors जो एक्सप्लेन करता है लोगों की मूवमेंट को. People migrate करते हैं खाने की सर्च में. People migrate करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जैसे कहीं बाढ़ आ गई तो वो एरिया खत्म हो गया फेमाइन्स की वजह से. रिलीजियस लीडर्स ट्रैवल करते हैं प्रोपोगेट अपनी टीचिंग्स को देने के लिए. ट्रेडर्स ट्रैवल करते हैं डिस्टेंट प्लेसेस पे ताकि गुड्स बेच सके. किंग सेंड करते हैं अपनी आर्मीज को अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के लिए. पीपल जर्नी टू एक्सप्लोर न्यू लैंड्स, एंड ऑल ऑफ दिस फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड ब्लेंडिंग ऑफ पीपल एंड कल्चर. बहुत सारे सोर्सेज हैं हिस्ट्री के. हिस्टोरियंस रिलाय करता है एविडेंस और क्लूज पर ताकि वो हिस्ट्री को लिख सके, and it provides us with a comprehensive understanding of the past. Have you ever wondered कि where they obtained, कहाँ पर उन्होंने obtain किया इन clues को and evidence को? तो बहुत से sources हैं जिसमें से हम gather कर सकते हैं information about the past. तो two primary type of source material हैं, they're literary sources and archaeological sources. Literary sources क्या होता है? Literary sources refer करता है कोई भी written record. Ancient times में paper available नहीं था, तो बुक्स को रिटर्न लिखा गया मटेरियल्स पर, लाइक पाम लीव्स पर लिखा जाता था या पेड़ की बार्क पर. तो लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड करता है रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, अकाउंट्स जो फॉरेन ट्रैवलर्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस ऑन केव वॉल्स पर जो भी इंस्क्रिप्शंस होते थे, या स्टोन के टैबलेट्स. तो ये सोर्सेज प्रोवाइड करा इनसाइट्स इनटू द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ऑफ द टाइम इन विच दे वर क्रिएटेड. बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट डिस्कवर्ड हुए नॉर्थ इंडिया में जो संस्कृत में लिखे गए थे, पाली लैंग्वेज में लिखे थे, प्राकृत, जबकि तमिलनाडु जो था primarily used in South India. Many literary sources जो है ancient times से वो लिखे गए थे scripts में that are no longer in use में नहीं है, making them unknown to us. Like for instance, हड़प्पन्स ने एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज किया था, तो हिस्टोरियंस अभी तक भी इसको नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं आर्टिफैक्ट जो पास से मिलते हैं, जिसमें रूइंस बनाना, पॉटरी फ्रैगमेंट्स, टूल्स, कॉइन्स, ज्वेलरी कैसे बनी, ये सब चीजें. ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ऑफर इनसाइट्स इनटू द सोसाइटल डेवलपमेंट को पैदा करना एंड क्राफ्ट्समैनशिप स्किल्स ऑफ द पीपल का पता लगता है. कॉइन्स ने इनसाइट्स को ऑफर किया लाइक इनटू द इकोनॉमी ऑफ किंगडम्स एंड द रूलिंग किंग. जब जो किंग रूल करता था तो उसी की पिक्चर उस कॉइन पर छपी जाती थी और वो कॉइन्स यूज होते थे उस टाइम पर जब उसका राज होता था. जो कॉइन्स की स्टडी करता है उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स. मॉन्यूमेंट, एक लार्ज पार्ट हमारी नॉलेज का अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल है वो हमें मिलता है मॉन्यूमेंट्स की स्टडी. आप डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स को देखो, उनके जो कलाकारी उसके ऊपर हो रखी, जो आर्ट उस पर है उन्हें देखिए. इंस्क्रिप्शंस, दीज आर रिकॉर्ड्स होते हैं इंस्क्राइब जो पिलर्स पर लिखा, स्टोन वॉल्स पर, क्ले टैबलेट्स पर. स्क्राइब्स कार्व देयर राइटिंग्स इनटू स्टोन सरफेस यूजिंग चीजल्स एंड हैमर्स. वो टिपिकली प्रोवाइड करते थे डिटेल्स, जो बैटल्स हुई उनका डिटेल देना, इंस्ट्रक्शंस देते थे रूलर्स को, जो पीपल देते लिए जो उनके होते थे. स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को एपिग्राफी कहते हैं. आर्टिफैक्ट्स, ये आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड करते हैं पॉटरी, सील्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स एंड मोर. सील्स और पॉटरी ऑफर करता है इनसाइट्स इनटू ट्रेड कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट रीजन. टूल्स के थ्रू, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स के थ्रू हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है लाइफस्टाइल की ऑफ द पीपल जो उस टाइम पर रहते थे. आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स टिपिकली डिस्कवर्ड हुए ड्यूरिंग एक्सकवेशन एट हिस्टोरिकल साइट. एक्सपर्ट्स जिनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्होंने एग्जामिन करा इन ऑब्जेक्ट्स को, उन्होंने प्रोवाइड करा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को, जैसे कि टाइम पीरियड they originated from and insights into the lifestyle of people from that era. उन्होंने एग्जामिन करा ग्रेन्स, प्लांट रिमेन्स, एनिमल बोन्स को जो एक्सकवेशन में साइट्स पर मिली, तो उन्होंने ऑफर करा एडिशनल इंसाइट्स इनटू द फूड, लाइवलीहुड एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पीपल फ्रॉम दैट पीरियड. Glossary, historians person who studies and writes about the past. Numismatic study of coins. Epigraphy, study of inscription.
Quick review. History is a systematic study of past events. To understand the present, we need to study and understand the past. Present को समझने के लिए past में जाना जरूरी है. Arrange historical events in a chronological order. Historians refer to timeline. Historians को यूज करना पड़ता है एविडेंस और क्लूज को हिस्ट्री लिखने के लिए, और कंप्लीट पिक्चर हमें वो पास्ट की प्रोवाइड करते हैं. दो टाइप मेन सोर्स ऑफ मटेरियल होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल. लिटरेरी सोर्सेज रेफर करते हैं कोई भी रिटन अकाउंट. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं पास्ट से, लाइक पॉट्स, कॉइंस, सील्स एक्सेट्रा, जो फाउंड होते हैं एक्सकवेशन के. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We will meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.